तेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहूणं। त्रिलोकवर्ती, त्रिकालवर्ती, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु परमेश्वरी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जिनवाणी माता सरस्वती देवी को विनम्रतापूर्वक वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भारत में विराजमान आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों को नमोस्तु। गणनीय आर्यिका माता जी और शेष आर्यिका माता जियों को वंदामि। ऐलक क्षुल्लक महाराजों को, क्षुल्लिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। तो पूर्व स्वाध्याय सत्र में अपन ने समझा कि इस जगत में जो भी प्राप्त होता है वो अपन जिसको केंद्र बिंदु बना लेते हैं वो वस्तु अपने को प्राप्त होती है, चाहे देर लगे या तत्काल प्राप्त हो। लेकिन जो अपना केंद्र बिंदु होता है वो जीवन में प्राप्त होता है। कभी कभी अनजाने में भी ये घटना होती है, और अनजाने में ऐसे होती है कि अपन बेहोशी में बिना सोचे समझे भी कुछ अंदर ही अंदर किसी चीज़ का ध्यान करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि चाहने और न चाहने से कार्य सिद्धि नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि आप जिसको नहीं चाहोगे वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप जिसको चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा है कि आप चाहे दूर रहो या पास रहो किसी के, वो चीज़ अगर हमेशा आपके अंदर बनी हुई है, जैसे इसका एक उदाहरण है डर। तो जिसको डर लगता रहता है उसके जीवन में डरावनी चीज़ें होती हैं। और जिसके अंदर विश्वास होता है उसके जीवन में उससे विपरीत घटनाएं होती हैं। कारण यही है कि ध्यान, डर हमेशा अनिष्ट का ध्यान कराता है और विश्वास हमेशा इष्ट का ध्यान कराता है। तो जिसका ध्यान करते हैं वो प्राप्त होता है। अभी इस विषय में होलिस्टिक हीलिंग यानी निरौषध उपचार वालों के समूहों में चर्चा चलती है। फिर जो स्पिरिचुअल टीचर्स कहलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह के जो आध्यात्मिक शिक्षक कहलाते हैं, जिनको किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस वो ये कहा करते हैं कि आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, अपने अंदर बुरे विचार मत लाओ, तो सब अच्छा होता रहेगा।
जो अंदर से सही होता है, बाहर सब कुछ सही होता चला जाता है। इस तरह की वो लोग शिक्षा देते हैं। फिर कुछ लोग जो चैनलिंग करने वाले लोग होते हैं, कुछ दिव्य शक्तियों से संपर्क करके उनसे कोई प्रश्नोत्तर पूछते हैं। तो एक एस्थर हिक्स करके कोई माजी हैं, उन्होंने आंख बंद करके कीबोर्ड पर अपने हाथ रख दिए और केवल ऐसा ध्यान लगाया कि मुझे सारे समाधान मिल जाए। तो फिर उससे पूरी एक पुस्तक तैयार हो गई। आँख खोल के भी नहीं देखा उसने कि वो क्या है, लेकिन वो अपने आप उंगलियां चलती गई और पूरी पुस्तक तैयार हो गई। उस पुस्तक में लिखा है बिल्कुल यही बात जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी 15 शताब्दियों पहले कह गए, वो आज उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जिस पर जो अपना केंद्र बिंदु होगा, बस वही अपना जीवन संचालित करेगा, वही अपने जीवन में अपने सम्मुख रहेगा। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, जो बार बार सोचते हैं ना, वो वैसा ही होता है। क्योंकि ऐसा ना हो जाए, ऐसा केंद्र बिंदु बन गया, मुझे कब मिलेगा वो, मुझे कब वो मिलेगा, मुझे कब मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है, न मिलने की आकुलता है। तो न मिलने की जो आकुलता है वो मिलने नहीं देता, वो मिलने नहीं देती। आप देखिएगा, एक हम आपको उदाहरण देते हैं। कई बार कई प्रोग्राम बनाते हैं लेकिन फेल हो जाता है। लेकिन आप स्वयं अपने जीवन में से किसी घटना का स्मरण करिएगा कि जब किसी कार्य को करने के लिए आप दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं और फिर आपको पूर्ण विश्वास होता है कि आज ये काम होके रहेगा। आप स्मरण कीजिए, अपने ही जीवन के उन दिनों का स्मरण कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस दिन आपके अंदर थोड़ा भी संदेह नहीं था, उसी दिन वो कार्य हुआ। इसका एक उदाहरण, कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर बहुत पुराने हुए थे, स्वेट मॉडर्न, उन्होंने लिखा कि एक राजा ने बहुत बार युद्ध किए पर विजय प्राप्त नहीं हुई उसको। तब उसने भी कुछ ऐसी बातें सुनी थी पॉजिटिविटी के बारे में। क्या है कि पॉजिटिविटी की चर्चा करना, पॉजिटिव थॉट्स की बातें करना बहुत आसान है, पर प्रैक्टिकल करना बहुत कठिन है। तो उसने ऐसे ही सुन के रखा था कि भाई अगर विजय प्राप्त करनी हो तो इस पार या उस पार। तो फिर उसने उस दिन यही संकल्प किया, जब उसका युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था, तब उसने ये संकल्प किया कि आज या तो मैं रहूँगा या वो रहेगा। अब फिर पराजित होकर के आ गया। उसने विचार किया कि ये तो इस पार उस पार वाली बात होने के बाद भी मैं पराजित हुआ, तो अब मुझे स्वयं ढूंढना होगा कि पराजय का कारण क्या है। मैं एक बार इस विचार को बदल करके फिर से युद्ध करूंगा। कुछ दिनों बाद मैं पुनः तैयारी करूंगा, क्योंकि एक युद्ध में काफ़ी खर्चा भी हो जाता है, काफ़ी हानियाँ भी होती है। तो दोबारा युद्ध करने के लिए बड़ी तैयारी लगती है। तो फिर तैयारियाँ हुई और तैयारी करने के बाद उसने युद्ध से पूर्व शांत बैठ करके ऐसा संकल्प किया कि आज मेरी विजय निश्चित है।
मैं जब नगर में लौटूंगा तो भव्य स्वागत होगा और मेरे कंठ में जय माला होगी। आज विजय पताका फहराते हुए मेरी यात्रा नगर प्रवेश करेगी। मेरी सेना धूमधाम के साथ प्रवेश करेगी और उस युद्ध को वो जीत लेता है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि संदेह की एक कणिका भी सफलता में बाधक हो जाती है और विश्वास की पूर्णता ही सफलता में साधक होती है। इसका नाम है यहाँ ध्यान। तो आचार्य कहते हैं कि देखो, तुमने संसार में सफलता भी प्राप्त की, असफलता भी प्राप्त की है, पर तुम जिसका ध्यान कर रहे हो वो खली चुनी का बिगड़ा हुआ टुकड़ा है। जब ध्यान से दोनों बातें प्राप्त हो सकती, दोनों वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, तो फिर तुम ध्यान से उस दिव्य चिंतामणि को क्यों नहीं प्राप्त करते जो तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारा ही आत्म वैभव है। और आचार्य महाराज इष्टोपदेश के 21वें काव्य में बता रहे हैं कि वो तुम्हारा वैभव है क्या, उसका परिचय दे रहे हैं। आचार्य कहते हैं, स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकनः। स्वसंवेदन, स्वसंवेदन शब्द 3 स्थानों पर उपलब्ध होता है। एक तो तत्वार्थसार ग्रंथ में अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा है कि स्वसंवेदन मति ज्ञान का एक भेद है। फिर स्वसंवेदन जयसेन आचार्य महाराज ने भी उसका वर्णन किया है। आचार्य जयसेन स्वामी कहते हैं कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भाव श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का नाम जैनियों ने अवश्य सुना होगा। तो उसमें आचार्य अमृतचंद्र सूरी कह रहे हैं कि स्वसंवेदन मति ज्ञान का एक भेद है, और आचार्य जयसेन स्वामी कह रहे हैं कि वह भाव श्रुत ज्ञान है। और वीरसेन आचार्य महाराज धवला ग्रंथ की पहली पुस्तक में लिखते हैं कि स्वसंवेदन दर्शन है। तो दर्शन है ऐसा आचार्य वीरसेन स्वामी कह रहे हैं, और ज्ञान है ऐसा दो आचार्य कह रहे हैं। किसी में कोई विरोध नहीं है। वस्तुतः अपन देखें तो स्वसंवेदन तीनों रूप है। दर्शन भी स्वसंवेदन है, मति ज्ञान भी स्वसंवेदन है, और शुद्ध ज्ञान भी स्वसंवेदन है। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो स्वसंवेदन का कथन किया है, स्वसंवेदन सुव्यक्त, वो जो आत्म वैभव है जिसको दिव्य चिंतामणि कहा है, और जिसका ध्यान करने से वो वैभव प्राप्त होता है, वो भावश्रुत ज्ञान है। अर्थात आपने आगम से आत्मा का परिचय प्राप्त किया, और परिचय प्राप्त करने के बाद आपने बहुत प्रकार से उसका अभ्यास भी किया। जो जो पढ़ा था उसको बार बार उसकी पुनरावृत्ति की आपने, उसकी अनुप्रेक्षा की, चिंतन मनन मंथन किया, और अभी आपका ज्ञान शब्दात्मक था। आप उस पर उसका अभ्यास कर रहे थे, बार बार स्मरण कर रहे थे, उसके अलग अलग अभिप्राय निकालने का प्रयत्न कर रहे थे, जो सुना था उस पर विचार कर रहे थे अंदर ही अंदर। और उसके बाद फिर एक निर्णयात्मक स्थिति होती है कि अच्छा ये बात है, और वो एक समझ आती है अंदर से। आत्मा का जो परिचय शास्त्रों में था उसको पढ़ करके आपने आत्मा के बारे में जाना था, लेकिन
लेकिन उसका मंथन मनन चिंतन और अभ्यास करके अब आप आत्मा को जानने लगते हैं। आत्मा के बारे में जानने वाला मिथ्या दृष्टि हो सकता है, लेकिन आत्मा को जानने वाला सम्यक दृष्टि ही होता है। बड़ी अद्भुत बात है ये। जब अंदर से एक समझ आती है, वो भावश्रुत ज्ञान है। फिर वो भावश्रुत ज्ञान जो होता है वो एक भूमिका तक सविकल्प भी होता है, फिर एक भूमिका में वो निर्विकल्प भी होता है। उसको निर्विकल्प स्वसंवेदन कहते हैं। फिर एक समाधि और स्वसंवेदन, इन दोनों में भी अंतर है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, बड़े बड़े स्वाध्याय करने वालों के लिए भी दुर्लभ है। ये सुगम नहीं है ये विषय, क्योंकि जो तटस्थ होकर के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पूर्वाग्रह और पूर्व चिंतनों में बहते नहीं हैं, निष्पक्ष होकर के नए सिरे से एक बालक जैसे स्वच्छ होकर के जब देखते हैं खुले दिमाग से, तब सत्य के ऐसे ऐसे आयाम सामने आते हैं कि अचंभा होता है। निर्विकार स्वसंवेदन और निर्विकल्प समाधि, ये दो भिन्न भिन्न घटनाएं हैं, पर होती एक साथ है, और इनको मिलाने पर वो शुद्धोपयोग कहलाता है। अलौकिक बात है ये, असाधारण बात है। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उस स्वसंवेदन से अर्थात भावश्रुत ज्ञान से जो सुव्यक्त है, अच्छी तरह प्रकट है, उस ज्ञान से देखो तो अपना जो ध्येय है, अपनी जो आत्मा है, वो स्पष्ट रूप से परिचय को प्राप्त है। और कैसी है आत्मा? तो बोलते हैं कि अगर तुम आकार प्रकार पूछो तो तनु मात्रो का अर्थ होता है अपना जो तन है, शरीर है, बस उतना मात्र उस आत्मा का आकार है। न तो आत्मा अंगुष्ठ प्रमाण है, न आत्मा अणु प्रमाण है, न आत्मा सर्वव्यापी है, परंतु आत्मा अपनी संकोच विस्तार शक्ति के कारण जिस शरीर में रहती है, निवासी बन करके रहती है। शरीर तो निवास है, तो वो आत्मा जिस शरीर में निवासी बन करके रहती है, उसकी आकृति को वो धारण कर लेती है नाम कर्म की शक्ति से, नाम कर्म के उदय से। 8 कर्म होते हैं, उसमें एक नाम कर्म होता है, उससे ऐसा आकार हो जाता है आत्मा का। नमयति आत्मानमिति नाम, आत्मा को इस शरीर की आकृति में ऐसे झुका देता है वो नाम कर्म। कर्मों की भी बड़ी अद्भुत शक्ति है। आत्मा की अनंत शक्ति है, लेकिन अनंत शक्तियाँ कर्मों में दबी हुई है। इसीलिए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में एक बड़ी अद्भुत गाथा दी है। काव्य उव्वा दी सदी उग्गल दव्य से ऋषि सत्ती, केवल नाण सहावो जीवस विनाशिदो। स्त्रीलिंग शब्द है। उद्गल द्रव्य के पास भी कोई ऐसी अभूतपूर्व शक्ति देखी जाती है कि उस शक्ति का क्या वर्णन किया जाए। आचार्य कहते हैं कि ये जीव जो केवल ज्ञान स्वभावी है, उसके स्वभाव को भी उस उद्गल द्रव्य की शक्ति ने नष्ट करके रख दिया।
यानी आप समझ लीजिए कि ये जो लाइट्स हैं इनमें पावर है, और जो विद्युत प्रवाह होने पर इनमें से प्रकाश निकलता भी है, लेकिन बटन ऑफ हो तो फिर क्या करोगे? इसकी सारी क्षमता वहाँ बंद पड़ी रह जाती है। इसी प्रकार आत्मा की अनंत शक्ति को उस पुद्गल द्रव्य ने, कर्म के परमाणुओं ने ऑफ करके रख दिए हैं। कथा जब स्मृति में आएगी तो हम आपको सुनाएंगे अवश्य। तो अभिप्राय उसका यही था। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि निरत्यय आत्मा का काल कितना है, कब से कब तक है आत्मा का अस्तित्व। तो आचार्य कहते हैं कि वह अत्यय अर्थात विनाश से रहित है, कभी नष्ट नहीं हो सकती और कभी उत्पन्न भी नहीं हुई, अनादि से है। और इसके पास ऐसी कौन सी विभूति है, ऐसा कौन सा खजाना है? तो आचार्य बोलते हैं अत्यंत सौख्यवान, ये अत्यंत सुख से संपन्न है और लोकालोक विलोकन, लोक और अलोक सबका अवलोकन करने में सक्षम है। इस तरह ये आत्मा को ध्येय बता करके आचार्य महाराज ने उस चिंतामणि का संकेत दिया कि चिंतामणि कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। बस तुम आचार्यों की बताई हुई प्रक्रिया से काम करो तो सब काम हो जाएगा। जैनम जय शासन।